हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णिका क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर का कौन सा टॉपिक? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनना होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? उससे पहले हम छोटी छोटी चीजें और जानेंगे, ठीक है। हमने रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम ये सब पढ़ा हुआ है ना। दो टाइप के मीडियम होते हैं। पहला कौन सा होता है बच्चा? रेयर मीडियम। दूसरा कौन सा होता है? डेंसर मीडियम। इन दोनों का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, क्या मतलब होता है इन दोनों का? जहां पे आपके पार्टिकल, जहां पे मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं दूर दूर होते हैं आपस में। जैसे दो पार्टिकल है, इनका डिस्टेंस क्या है? दूर है। उसको क्या कहते हैं हम? रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम? और जहां पे पार्टिकल पास पास होते हैं, जिस मीडियम में पार्टिकल पास पास होते हैं उस मीडियम को क्या कहते हैं हम? डेंसर मीडियम। ठीक है। अब आपको मैं दो मीडियम देती हूँ, आपको बताना है कौन सा रेयर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है। मैंने आपको बोला कि आपके पास दो मीडियम है, पहला है एयर और दूसरा है ग्लास। फिर है एयर, दूसरा है वाटर। पहले इन दोनों में बताओ आप, एयर और डेंसर में कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है? एयर। वेरी गुड। एयर क्या है आपका? रेयर मीडियम है। और वाटर क्या है आपका? कैसे पता चला? एयर में क्या होते हैं? पार्टिकल दूर दूर होते हैं, है ना। बेसिक तो वही है। अब मैंने आपको दे दिया वाटर और ग्लास। अब आप बताओ कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है? हमेशा रेयर और डेंसर में आपको कंपैरिजन करना है कि दोनों में से ज्यादा पास किसके पार्टिकल है, उससे थोड़ा कम किसके हैं। दोनों डेंसर हैं, बट ग्लास और वाटर में कौन सा रेयर मीडियम का काम करेगा और कौन सा डेंसर का? ग्लास करेगा। नहीं, वाटर करेगा रेयर मीडियम, ग्लास करेगा डेंसर मीडियम। क्योंकि लिक्विड की फॉर्म है तो फिर भी थोड़े दूर होते हैं, सॉलिड में तो बिल्कुल ही पास पास हो गए। ग्लास किसकी फॉर्म है आपकी? सॉलिड की फॉर्म है ना। तो ग्लास और वाटर में क्या हो जाएगा बच्चा? आप इन दोनों में कंपैरिजन करोगे कि वाटर के पार्टिकल इसके कंपैरिजन में क्या होते हैं? दूर होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? रेयर मीडियम। और ये क्या हो गया आपका? डेंसर मीडियम। क्लियर है इतना? क्या बताया? दो टाइप के मीडियम होते हैं बच्चा, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है बेटा? जिसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं वो रेयर मीडियम, जिसमें पार्टिकल पास पास होते हैं वो डेंसर मीडियम। अब अगर आपको दो मीडियम गिवन है ना, तो आप सिर्फ उन दोनों में कंपैरिजन करोगे। ये नहीं है कि जैसे हमारा क्या है, वाटर इसके लिए डेंसर हो गया तो इसके लिए भी डेंसर। समझ गए? अगर दो मीडियम है तो आप उन दोनों में कंपैरिजन करोगे कि इन दोनों में ज्यादा पास पार्टिकल किसके हैं और किसके हैं। क्लियर है? तो हमारे पास दो रूल आते हैं। क्या आते हैं? दो रूल आते हैं। पहला तो अगर हम एक केस आता है कि अगर हमारी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होगा, और डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा। ठीक है। तो पहला केस क्या होगा आपके पास? यहाँ पे क्या है बच्चा आपका? रेयर मीडियम। ये कोई सरफेस है जो रेयर और डेंसर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। यहां से रे ऑफ लाइट आई आपकी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर, इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल। क्या बोला जाता है इस परपेंडिकुलर को? नॉर्मल। क्या बोला जाता है बेटा? नॉर्मल। अब देखो, अगर हमारा ये मीडियम चेंज नहीं होता तो जो ये रे आ रही है ये सीधी यूं ही चली जाती है ना। लेकिन हमने क्या पढ़ा है? अगर मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी? चेंज होगी। तो जब रेयर से डेंसर में आती है, जानी तो यूं थी, लेकिन इस रे ऑफ लाइट ने क्या देखा कि मैंने किस में एंटर कर लिया? डेंसर मीडियम में एंटर कर लिया। तो ये किसकी साइड आ जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। जानी यूं थी, किसकी साइड बेंड हो गई? ये नॉर्मल की साइड
रैंडम। तो आप इससे याद रख लेना आरपीज। रेयर से जब डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। क्लियर है? अब इसका जो सेकंड केस है उसमें क्या हो जाएगा बच्चा? उसमें क्या हो जाएगा आपका? डेंसर से रेयरर में जाएगी। अब सेकंड केस में क्या होगा? डेंसर से रेयरर में जाएगी। यहाँ पे केस सेकंड क्या है बेटा जी? यहाँ आपका डेंसर, यहाँ आपका रेयर में। ठीक है? जब यहाँ डेंसर थी, यही आपका क्या बन गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं हम? नॉर्मल कहते हैं। अब ये जानी तो कैसे थी? सीधी जानी थी अगर हमारा मीडियम चेंज नहीं होता, बट क्या देखा इसने? मीडियम तो आपका चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगी बेटा जी? नॉर्मल से दूर चली जाएगी। किससे दूर चली जाएगी? नॉर्मल से दूर चली जाएगी। आप अगर रेयर से डेंसर वाला याद रख रहे हैं ना आरटी, तो ये तो आप अपने आप ही याद रख लोगे कि ये उसका क्या है? अपोजिट है। लेकिन दोनों को वर्ड से याद रखने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है ये दोनों केस? अब हम देखते हैं कि एक आती है ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या आती है? एक टर्म आती है ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या होती है? ये जो डेंसिटी होती है ना, ये वो वाली डेंसिटी नहीं होती जो आप मास अपॉन वॉल्यूम में डेंसिटी मेजर करते हो। जो ये डेंसिटी होती है ये लाइट की डेंसिटी होती है। ये क्या बताती है? ये बताती है कि हमारा जो मीडियम है ना वो कितना डेंस है। हमारा जो मीडियम है वो कितना डेंस है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या बताती है? मीडियम कितना डेंस है। अब आप एक बात बताओ, ऑप्टिकल डेंसिटी को हम म्यू से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? म्यू से लिख रहे हैं। ठीक है? जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ही मीडियम ज्यादा डेंस होगा। अभी मैंने क्या बताया कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या करती है बेटा? बताती है कि मीडियम कितना डेंस है। अगर मैंने कहा ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है आपकी? ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया? मीडियम क्या है? उतना ही डेंस है। मीडियम उतना ही डेंस है, इसका मतलब क्या है? कि पार्टिकल पास पास है, और जितने पार्टिकल पास पास होंगे उतनी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी तुम्हारी? हाँ, कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट उतनी क्या होगी? कम होगी। भाई एक तो एयर में आप देखो, आपके पास टॉर्च है, ठीक है, कैसी वो है? सिंपल, आपका मौसम साफ है, रात का मौसम है, आप टॉर्च मारोगे, लाइट कहां तक जाएगी? दूर तक जाएगी। अब उसी एयर पार्टिकल में मॉइस्चर आ गया, फॉग आ गया आपका, अब आप टॉर्च मारोगे तो वो उतनी दूरी पे जाएगी? नहीं जाएगी ना, क्योंकि एयर मीडियम रेयर मीडियम था। रेयर मीडियम में क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है। लेकिन डेंसर मीडियम में जब पार्टिकल पास पास होते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि मीडियम क्या हो गया आपका? डेंसर मीडियम हो गया। समझ गए ना? डेंसर नाम आते ही आपके दिमाग में होना चाहिए पार्टिकल क्या है? पास है। पार्टिकल पास होंगे तो स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, उतना ही मीडियम क्या होगा? डेंस। क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी हमें क्या बताती है कि मीडियम कितना डेंस है, और मीडियम जितना डेंस उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन हुआ? ऑप्टिकल डेंसिटी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की क्या हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई ना, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा मतलब मीडियम डेंस, डेंस होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। तो इन दोनों में क्या हो गया बच्चा? इनवर्सली रिलेशन हो गया। अब इसी में हमारे पास अगर हम क्या कर दे? दो मीडियम कर दे। कितने मीडियम कर दे बेटा? दो मीडियम कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? μ1 अपॉन μ2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका म्यू इसके v के रेसिप्रोकल है ना, तो जब मैं पहले मीडियम का म्यू ले रही हूँ तो स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगी, और इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या आएगी आपकी? ऊपर आएगी, क्योंकि ये इसका इनवर्सली है और ये इसका इनवर्सली है। क्लियर है? और यही रेशो बाद में क्या बन जाएगा आपका?
जब हम इस डेरिवेशन को सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है, जो कि किसके काम करता है, हमारा स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, आप अगर मैं इसमें आपको आगे देखने को मिलेगा कि मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या है, पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं उससे समझेंगे इसका मतलब क्या है। मैंने आपको बोला स्पीड ऑफ लाइट एयर में है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर मैंने बोला स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में हमारी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब इस चीज को आप कैसे रीड करोगे, ये दोनों चीज सेम हो गई ना आपकी। ठीक है, पहले इसको रीड करना बताओ, आप इसका मतलब क्या समझे, ए म्यू जी नहीं, वो तो समझ गए, मीनिंग क्या समझे आप इससे। ए म्यू जी तो थी, ए आपका एयर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जी आपका ग्लास कर रहा है। ठीक है, समझे क्या आप, इसका मतलब ये है, ये हमने ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ी थी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कितना डेंस है, मतलब जो आपका पहला मीडियम है वो दूसरे मीडियम से कितना डेंस है, मतलब कितने गुना भारी है। ठीक है, आपका ग्लास एयर मीडियम से कितने गुना भारी है। ठीक है ना, तो इसको आप लिखोगे कैसे, म्यू जी अपॉन म्यू ए। अब हमने क्या पढ़ा था, ये म्यू v के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैंने यहाँ भी v लिख दिया, यहाँ भी v लिख दिया। मुझे बताओ g नीचे आएगा, g ऊपर आएगा, नीचे। वेरी गुड, g क्या आएगा बेटा, नीचे, और a कहाँ आएगा, ऊपर। क्यों आएगा, क्योंकि म्यू और v में कैसा रिलेशन पढ़ा है हमने, इनवर्सली रिलेशन पढ़ा है। कैसा रिलेशन पढ़ा है, इनवर्सली रिलेशन पढ़ा है। तो ये तो हमने ओपन किया है, यहाँ पे क्या होगा, v a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 × 10⁸, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁸। कितना आ गया आपके पास, मतलब एयर मीडियम, ग्लास मीडियम एयर से कितने गुना भारी है, 1.5 गुना भारी। कितने गुना भारी है, 1.5 गुना भारी। क्लियर है, इसमें और भी न्यूमेरिकल होते हैं, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या आता है आपका, जो ये दो केस है रेयर डेंसर के, ये क्लियर है ना आपको। अब मुझे अगर रेयर से डेंसर क्लियर है आपका, तो मुझे ये बताना, बस ये हम जस्ट नॉर्मली देख रहे हैं कि आपको याद है या नहीं, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में ये वाला नहीं आएगा, ग्लास स्लैब वाला। ठीक है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। लेकिन अब आप ये बताओ, मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब किसकी बनी है ना। तो जब मेरी रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई, तो ये मीडियम कौन सा बेटा, ऊपर तो क्या है आपकी हवाई है, रेयर मीडियम, ये कौन सा आपका डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर आएगी, जिस सरफेस पे टकराएगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये नॉर्मल। तो अब मुझे ये बताओ, जब रेयर से डेंसर में वो एंटर करेगी तो जानी तो यूं थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ जाएगी। वेरी गुड, नॉर्मल के पास आ जाएगी। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ये आई है, ये आर है, एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। कौन सा एंगल है ये? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपके अलग अलग मीडियम है, ठीक है, और लाइट क्या हो गई? पास हो गई। वहीं पे इसी सरफेस पे टकरा के ऊपर जाती तो इधर आर बनता, तो ये क्या बन जाता आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बताओ, जब ये आके इधर टकराएगी तो ये क्या हो गया? नॉर्मल। अब रे कहां से कहां आ रही है? डेंसर से रेयर आ रही है, तो ये यू ना आके ऐसे चली जाए, ठीक है। ऐसे ही आप प्रिज्म में भी कर सकते हो। प्रिज्म में क्या होगा आपका? ये प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगी आपको। आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, जानी कैसे थी? सीधी। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल कैसे हो जाएगी? ऐसे आ जाएगी। अब डेंसर से रेयर होगी तो ये नॉर्मल कैसे होगी बच्चा? जानी तो यूं थी, पर क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द, ठीक है। क्लियर है रेयर और डेंसर वाला? ठीक है। अब आगे क्या आता है हमारा? स्नेल्स लॉ, जो कि हमारा क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।